तो अर्ज करता हूँ किताबों वाला इश्क। उन किताबों के पन्नों में पता नहीं तुम कौन सी पहचान खोजती हो जो मैं कभी समझ ही नहीं पाता। पता नहीं कैसे पर वो सारी लाइनें तुम्हारी दिल में जगह बना लेती है जहां मैं चाहकर भी नहीं समा पाता। तुम्हें उनकी खुशबू से इतना प्यार है कि मेरा लगाया परफ्यूम भी उसके सामने बेकार है। तुम कवर से पहचान लेती हो कि ये किताब कितनी दिलचस्प है, पर मेरे आंखों में बढ़ते मोहब्बत को कितनी आसानी से नजरअंदाज करती हो। फिर पता चला कि अगर तुम्हें पाना है तो इन किताबों से दोस्ती करनी पड़ेगी। लव से लेके थ्रिल और चेतन भगत से लेके चार्ल्स डिकेंस तक ना चाहते हुए भी सारी पढ़नी पड़ेगी। अब इसे वक्त का दस्तूर कहूँ या इत्तेफाक कि मुझे तुम्हारी किताबों के प्रति मोहब्बत समझ आने लगी थी और साथ ही मेरे कलम से स्याही कुछ शायराने अंदाज में बहने लगी थी। अब कोई गम नहीं अगर तुम मेरे जज्बात समझ ना सको। मैं उन्हें लिख के बयां करूंगा कि तुम उन्हें पढ़कर कभी भुला ना सको। तो कुछ इस तरह से मैंने मेरा प्यार हासिल किया। तो मेरी दिली दरख्वास्त है आप सभी से कि कभी अगर आपको ऐसे किसी इंसान से प्यार हो तो शुरुआती दौर से उनके लिए लिखना शुरू करें और अपने जज्बात उन्हें लिख के बयां करें। तो खैर, तो रही बात हमारी, तो वो अक्सर मुझे पोएट, राइटर, लेखक कहा करती थी और मेरे तारीफ में ये कहा करती थी कि तुम्हारे कलम के स्याही में और मुंह से निकली रुबाई में कुछ अलग ही मज़ा है। मेरे आँखों से ज़्यादा, क्योंकि मुझे उनकी आंखें काफ़ी पसंद थी और मैं उनकी आंखों पर काफ़ी कुछ लिखता था। तो वो ऐसा कहती है कि मेरे आँखों से ज़्यादा तुम्हारे लिखावट में कुछ गजब का नशा है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैं कोई लेखक नहीं हूँ। कोई है यहाँ पर जो सोचता है कि मैं राइटर हूँ, लेखक हूँ? कोई है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोई लेखक नहीं हूँ। लेखक तो वो होते हैं जो कलम से अपने दिल में हुए हर एक छेद का हिसाब लिखते हैं, जो तुम्हारे ख्यालों से किस्से चुराकर उन्हें अल्फाजों का सहारा देते हैं, जो तुम्हारी जिंदगी को बड़ी खूबसूरती से किताबों के पन्नों में कैद कर देते हैं और कभी कभार दुनिया से ये भी कहते हैं कि ये सब तो बेटा काल्पनिक है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं कोई लेखक नहीं हूँ। मैं तुमसे और इस दुनिया से झूठ नहीं बोल सकता। तुम्हारे लिए लिखी चीज़ों को मैं यूं ही काल्पनिक नहीं कह सकता। तुम पर लिखी किताब को मैं किसी और का नाम नहीं दे सकता और तुम्हारे ख्यालों से चुराए किस्सों को मैं अपना नहीं बता सकता। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं कोई लेखक नहीं हूँ, बेइंतहा इश्क में डूबा एक तुम्हारा आशिक हूँ। और मैं तो वो आशिक हूँ जो तुम पर कुछ लिख नहीं सकता। तुम्हारी खूबसूरती को मैं इस कलम से नहीं उतार सकता, मेरे जज्बात में अल्फाजों में नहीं बयां कर सकता, तुम्हारी अदाएं मैं इन कागजों पर नहीं बता सकता और तुम्हारे नखरे तो मैं वैसे भी किसी को नहीं बता सकता। इसलिए तो मैं कहता हूं कि मैं तुम पर कुछ लिख नहीं सकता। ऐसी कोई कलम बनी नहीं जो तुम्हारी खूबसूरती को अपने स्याही से उतार सके। वो अल्फाज नहीं है जो मेरे छिपे जज्बात बयां कर सके। वो कागज नहीं बना जो तुम्हारी कातिलाना अदाएं झेल सके और शायद मेरे अलावा वो एक और इंसान नहीं बना जो तुम्हारे नखरे समझ सके। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं तुम पर कुछ लिख नहीं सकता। तुम्हारा जिस्म तो उन फूलों से भी ज़्यादा महकता है, तुम्हारी आंखें तो उन तारों से भी ज़्यादा चमकती है, तुम्हारी जुल्फ़ें उन समंदर की लहरों से भी ज़्यादा होश खो जाने पर मजबूर करती है और तुम्हारी बातें किसी गाने की तरह मदहोश करती है। किसी भी चीज़ की तुलना मैं तुमसे नहीं कर सकता और चाहकर भी मैं तुम पर कुछ लिख नहीं सकता। Thank you, that was from my side. You've been a wonderful audience.